मैं आ चुका हूँ एक ऐसे डेयरी फार्म में जहाँ पर डे का 30,000 मतलब महीने के 9 लाख रुपए का सिर्फ दूध बेच दिया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े डेयरी फार्म का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये जानने के लिए मैं आ चुका हूँ बाराबंकी के एक ऐसे फार्म पे जहाँ पे डेयरी फार्मिंग के साथ साथ हॉर्स फार्मिंग और गोट फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग भी किया जाता है। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दिलाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन और मैं कर रहा हूँ ग्रीन भारत राइट, क्योंकि मैं अपने देश के किसानों की कहानी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर मैं चाहता हूँ जो सामने से हमारे किसान भाई देख रहे हैं, पहले आप अपना परिचय और अपना ये जो फार्म है इसका थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम अजय वर्मा है। जी जी यहाँ मैं ग्राम धरसनिया, जी जो कि चंद्रा डेंटल कॉलेज के बगल में है, जी जी वहाँ का निवासी हूँ। यहीं पे फ़िलहाल मेरा कार्य क्षेत्र है। जी। और अभी जैसे मैं आपके फॉर्म में एंट्री किया, मैं पहली बार ऐसा कोई फार्मर देख रहा हूँ जो लाइव स्टॉक में है, मतलब इन धंधों में लगा, और कोई ऐसा धंधा नहीं है जो इस फार्म के अंदर ना हो उससे रिलेटेड। मैं पहले देखा यहाँ पे घोड़े की फार्मिंग भी हो रही है, फिर डेयरी फार्मिंग है, गाय भैंस है उसमें, और पोल्ट्री फार्मिंग, और फिर मुझे एक चीज़ नहीं पता था कि यहाँ पे गोट है, और वो भी देख लिया कि गोट फार्मिंग भी हो रही है। मतलब बहुत छोटे स्तर पे एज ए ट्रायल, हाँ और मतलब कि क्या इसमें दमदारी है। जी जी। अभी और अगर आप ट्रायल ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपसे बात करने के बाद मुझे पता चला अगर आप ट्रायल ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपका इंटरेस्ट है कि उसमें भी बढ़ाया होना जाए। चाहिए कुछ। जी अब मैं बात करना चाहूँगा कि आप इस लाइन में कब से आए, मतलब डेयरी फार्मिंग में आप कब भाई, से आए? मैं सन 90 में यहाँ पे आया हूँ, अच्छा अच्छा। और 90 से ही मैंने 2 भैंसों से काम शुरू किया था जो मेरे घर पे थी। जी जी फिर फादर ने मेरे एक आध दो खरीद दी। जी बस 3-4 के बाद सफ़र शुरू हुआ, तो 5 हुई, तो 7 हुई, 10 हुई। कब मुझे तो लगता है कि अभी चंद दिनों पहले मैंने काम शुरू किया, और देखा जाए तो 35-36 साल हो गए। मतलब पूरी लाइफ मेरी जो है, टाइम ऐसे बीत गए आपको जी, पता नहीं चला। पता ही नहीं चला। अभी आपने एक चीज़ कहा कि यहाँ आए, मतलब आपका मूल निवासी कहीं और के हैं क्या? मैं रहने वाला मूल निवासी अंबेडकर नगर का हूँ। अम्बेडकर नगर। जी तो किसान भाइयों, मैं भी अम्बेडकर नगर से और सर भी अम्बेडकर नगर जी से। जी चलिए, तो मतलब आप अम्बेडकर नगर से यहाँ आके अपना बिजनेस जी स्टार्ट किए हैं। जी। ऐसा मैं लखनऊ में ही पढ़ा हूँ। मेरे फादर यहाँ पर सर्विस में थे, अच्छा, तो यहीं पे रहे। तो यहीं पे एक तरह से काम फिर स्टार्ट किया, जी जी। और फिर यहीं के बसिंदे हो गए। तो और वहाँ जो कुछ है वो है ही। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अम्बेडकर नगर में आपका कहाँ से? ये हमारा है अंबेडकर नगर में, टांडा तहसील पड़ती है। जी जी। तो टांडा में थर्मल के सामने हमारा गांव है, नथई पट्टी। अच्छा अच्छा, नथई पट्टी जी से जी। हैं। तो जी जी। मूल निवास तो हमारा वहाँ का कहलाएगा, लेकिन अब मूल निवास यहीं का शो हाँ, होता अब है, यहीं का अभी आधार का एड्रेस है, हाँ, सब मतलब कुछ है। यहाँ आके अब जी टोटल जी सारा जी काम यहाँ हो जी गया। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपका हॉर्स फार्मिंग है जी और ये डेयरी फार्मिंग है, जी। पोल्ट्री फार्मिंग, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या स्टार्ट किया देखिए, था? पहले तो मैंने भैंस जैसे 4-5 भैंसों से काम किया, जी जी और उसके बाद पोल्ट्री का एक छोटा सा सेट बनाया, 500 बच्चे पालता था। जी जी तो इत्तेफाक की बात है कि पोल्ट्री भी बढ़िया चली। जी। तो पता चला पोल्ट्री में बच्चा फ़ायदा हो गया, तो एक भैंस हमने और बढ़ा ली, अच्छा अच्छा। और उसमें हुआ तो डेयरी का भी इनकम बढ़ गई। और फिर डेयरी की तो इनकम है कि 365 दिन की है, जी सवेरे की है, शाम की है। पैसे कम बचें ज़्यादा बचें, जी जी लेकिन आएंगे रोज़ पैसे। जी। और ये पोल्ट्री फार्म का कितना पोल्ट्री साल का हुआ है होगा? ये मान के चलिए लमसम 1 आध साल आगे पीछे का काम है। बस जब भैंस आई तो साथ में महीने 2 महीने बाद 500 मुर्गियाँ डाल दिए, वही मतलब ब्रायलर वाली। उसमें भी लंबा एक्सपीरियंस 30 साल जी प्लस। और एक चीज़ ये जैसे पोल्ट्री फार्म, मैंने बहुत से पोल्ट्री फार्मर को देखा, बहुत से अपने, अभी मेरा तो बहुत एज नहीं है लेकिन अपने इसी एज में जी जी। इतने पोल्ट्री फार्म मैंने बनते देखा और बिगड़ते देखा। बनने बिगड़ने की बात है कि मैक्सिमम होता है कि आदमी लेता है तो शुरू करता है, तो कोई शुरू करता है इसलिए कि उसको ब्लैक वाइट करना होता है, किसी को होता है कि सरकार की स्कीम आई है ले लेना है। जी 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 मेरा तो ये एम था कि मुझे करना है, और मैंने जीरो से स्टार्ट किया। अपने बिजनेस पर्पज से, मतलब जी अपना जीरो से स्टार्ट करके फिर जी ग्रो जी किया। और कहीं ना कहीं यही देखा जाए तो आप इतने लंबे, मैं पहला ऐसा किसी फार्मर से मिल रहा हूँ जी जी जो इन सभी लाइनों में इतने लंबे साल से बने हुए हैं जी जी। और दिन ब दिन अपना नहीं, ग्रो कर रहे स्ट्रगल हैं। भी हमने किया कि हमें 10 साल लगा स्ट्रगल करने में, लेकिन 10 साल में बिजनेस में मुझे लगा कि मैं कहाँ से कमी थी मेरी, कहाँ से क्या मैं बेहतर कर सकता था। जी जी। तो वो सब चीज़ मैंने की, और ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि हम फिर अब बात सफल करें, हुए। ये जो आपका पूरा फार्म का एरिया, जी फार्म हाउस है, जी जी। ये कितने एरिया में होगा? ये करीब होगा, मान के चलिए 28,000 स्क्वायर फीट होगा। 28,000 से स्क्वायर 30,000 फीट में। स्क्वायर। और अभी आपके यहाँ गाय भैंस जो ये डेयरी फार्मिंग है, ये कितनी है? ये मेरे पास करीब 40 भैंसें होंगी, जी और 20-22 गायें होंगी, और करीब
25-30 बछिया हीपर तैयार हो रही हैं। जी जी जी। और अभी पीछे की मैंने इनके मेल और फीमेल भैंसों के सारे बच्चे मैंने सेल आउट कर दिए, जी जी क्योंकि अब ये जो अब सीमेन पड़ रहा, ब्रीडिंग पे अभी तक नहीं ध्यान दी जाते। जी जी। बस ऐसे ही तो अब ये है कि अच्छा सीमेन मंगा के डालो, अच्छा बुल मंगाओ, तो उस हिसाब से काम चल रहा है। अब जो इनके बच्चे होंगे वो पाले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप डेयरी फार्म भी छोटे से शुरू करके शेड जी, भी जी। बढ़ा रहे हैं, जानवर भी बढ़ा रहे हैं। जी। अब और यहाँ बढ़ने के लिए तो जगह नहीं बची है, जी जी, तो वो जितना है देख उतना ही रहे रख हैं सकते हैं। हर जी कोने कोने में कोई जी ना जी, कोई चीज आपने जानवर रख है जी। रखा है। कहीं पे भेड़ है, कहीं पे घोड़े हैं। तो ये घोड़े वाली शौक कब से आई, मतलब घोड़े का तो मेरा एक कह लीजिए बचपन से ड्रीम था, जी जी जो कि मुझे नहीं मिला था। तो मैं मान के चलिए पहला घोड़ा 96 में लाया था। जी खैर लाया नहीं, कुछ तजुर्बा नहीं था, जी। वो मर गया। हम्म उसके बाद फिर मैं घोड़ी लाया, वो बिगड़ गई। हम्म लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं कोई चीज़ में हार नहीं मानता हूँ। मेरी हरदम सोच रहती है कि जहाँ पे पैसा गया वहीं से पैसे निकलेंगे, जी जी तो उसी को करते रहो तो पैसे लौट के वहाँ ढूंढो। भाई आपका पैसा अगर कहीं गुम हो जाता है जी तो जी। आप ढूंढिए, दूसरी जगह तो मिलेगा नहीं, वहीं पे मिलेगा जहाँ गुम हुआ है। ये आपका फंडा बहुत अच्छा जी। लगा कि जैसे आपका लॉस हुआ घोड़े जी, में, जी। तो आप उसको, चलो बहुत से ऐसे फार्मर होंगे, और मैं बहुत से हमेशा कहता था, सोचता था, जी जी और जब मुझसे कोई कहता था कि ये आपको काम नहीं सूट करता है, इसको बंद कर दीजिए, जी जी तो मैं कहता था नहीं, इसमें इतना फ़ायदा होगा जितना लोग सोचते नहीं होंगे। और अब वो समय आ गया कि मतलब भाई घोड़े भी ब्रीड होने लगे। यहाँ पे अपने यहाँ यूपी में कोई संसाधन नहीं है कि आज आप घोड़ी को प्रेग्नेंट कराइए और उसका अल्ट्रासाउंड हो जाए। सारे पशु चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन है, जो कि अखिलेश जी ने ला कर दी थी, जी, जी। लेकिन उसको कोई भी चलाने वाला यहाँ नहीं है। ऑपरेटर और ही नहीं है। ऑपरेटर नहीं है, ना कोई ऑपरेट कर रहा है, और संविदा के आदमी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और रही बात ये कि पंजाब में इतनी फैसिलिटी है कि 22 दिन की 25 दिन की घोड़ी कंसीव है कि नहीं है, वो चेक करके बता देते हैं फट से। जी हम लोग का टाइम बहुत वेस्ट होता है। लेकिन हम लोग का कहना है, हम जो सरकार के भरोसे कोई काम कर नहीं रहे हैं, हम लोग को तो जो करना है वो कर रहे हैं, अपना धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े। धीरे धीरे मेरे पास स्टॉक हो गया, आज किसी का मुंह नहीं देखना अपने पास। तो ये घोड़ियों में कितने का, अभी आपके पास कितने घोड़े घोड़ियाँ हैं? मेरे पास 11 घोड़े घोड़ियाँ हैं। 11 घोड़े हाँ, घोड़ियाँ। जिसमें से कि 3 मेल हैं जी जी। और सब फीमेल हैं। और आप खुद ही ब्रीडिंग करके फिर तैयार करके जी, फिर जी, सेल करते जी, हैं? जी। चलिए, ये तो हो गया घोड़े की बात। अब बात करते हैं ये जो आपके पास हैं गाय भैंसे, इसमें कितने % लगभग दूध पे होंगे? मतलब मेरे पास अमूमन हर समय जी। करीब 90% के आसपास दूध पे रहते हैं। मेन फोकस आपका दूध पे ही रहता दूध पे मेरा कहना है कि मेरे पास अगर 450 लीटर दूध हो तो वो 12 महीने रहे, है? न कि 6 महीने रहा 6 महीने नहीं रहा। तो मेरा मेन फोकस उस पर होता है। वो उसके लिए अब मुझे जानवर खरीदना पड़े या अपने जानवर बच्चा देते रहें, क्योंकि भाई जगह भी नहीं है। जी जी तो अगर मुझे 2 भैंस खरीदनी तो 2 बेचनी पड़ेगी। जी तो कस्टमर आते रहते हैं, अपना बिकती रहती हैं। जी। जो मुझे लगा कि अभी कम दिन की गाभिन है या दूध कम हो गया और गाभिन भी कम दिन की है, तो उसको हमने सेल आउट कर दिया। तो ये तो भैंसों मतलब जो भैंस है उसमें आप किस ब्रीड को प्रेफर करते हैं, मतलब देखिए, भैंस तो मुर्रा ही अच्छी है, और मुर्रा ही अपने यहाँ सर्वाइवल है, जी जी। और वही है। और गाय में? गाय में तो हमारे पास HF भी है, जी। और ये हम कुछ देसी गाय तो मतलब प्रॉफिटेबल रहती नहीं है, तो अपने दूध खाने के लिए मैं रहता हूँ। कुछ शौक है कि सफ़ेद गाय कन्हैया जी की हमारी होनी चाहिए, और जो कि एकदम लुप्त हो गई है। जी जी जी। तो उसको तो मैंने जो है अपने यहाँ तैयार की हैं कुछ होम ब्रीड, जी जी। जो कि अभी जैसा कि मैंने देखा, कुछ आपने एरिया बना रखा कि उनको आप रस्सी भी नहीं लगाते? नहीं, वो हीपर जितनी होती हैं, बछिया जितनी होंगी, खुले में उधर भी हाँ, रखा उसको है। खुले में रहती हैं, उनको रस्सी नहीं लगेगी, न बांधा जाएगा। सर्दी लगेगी तो छाया में चली जाएंगी, गर्मी लगेगी तो छाया में चली जाएंगी, नहीं तो ओपन में बैठेंगी। और उनके चरही बनी हुई है, पानी के लिए चरही बनी हुई है, अपना उसी में खाती पीती हैं, खुली रहती हैं। जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं जी जी। फिर उनमें से निकाल करके बाहर कर लिया जाता है, जो बच्चा देने वाली हुई। अभी जितनी गाय भैंसे हैं, अब 90% दूध पे हैं, तो पर डे का कितना प्रोडक्शन आता है? मेरा पर डे का मान के चलिए ये 450 लीटर का है। 450 लीटर। और मार्केटिंग आप कहाँ पे करते हैं? मार्केटिंग टोटल मैं लखनऊ में दुकानों पे ही देता हूँ। लखनऊ में? यहाँ लोकल में कोई लोकल में कुछ नहीं, लोकल वाले बहुत सस्ता ढूंढते हैं। जी जी। और सस्ता और अच्छा दो विपरीत शब्द हैं। जी जी। अगर आप सस्ता ढूंढ रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा, अगर अच्छा ढूंढ रहे हैं तो फिर सस्ता नहीं मिलेगा। और मेरा कहने का मतलब है कि अगर सस्ता बेचूंगा बहुत तो मैं कामयाब ही नहीं होऊंगा, इनको खिला ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि भाई देखिए, मैं इस तरह से तो काम कर नहीं रहा हूँ कि चलो वरना अपनी कोई चीज़ जोड़ा जाए, नहीं हमारा कोई और इनकम हो, चलो ठीक है।
तो हमको तो चाहिए प्रोडक्शन। तो ये अभी कितने में आपका गाय का और भैंस का दूध कितने में सेल होता है? भैंस का मान के चलिए 65 से लेकर के हम्म, 80 रुपए तक जाता है, जी जी। और 80-85, और गाय का मान चलिए 60 रुपए में। जी। और सारी आप मार्केटिंग, अभी मैं जब आया था दोपहर में तो आप भी मतलब बिजनेस में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि? नहीं, दूध मैं 365 दिन में मान के चलिए 320 दिन तो खुद ही लेकर जाता हूँ। जी जी। तो हमारे किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे, क्या अगर ये जो आप धंधा कर रहे हैं जी तो इसको जैसे अभी आपका तो काफ़ी बड़े लेवल जी पे जी है जी जी और काफ़ी साल का एक्सपीरियंस जी है, जी। तो आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है तो आप एक कमरे में बैठ के भी इस धंधे को चला सकते हैं? नहीं, चला तो सकता हूँ, लेकिन अगर आप खुद देखेंगे तो आपको जो पता चलेगी कि हाँ भैंस कौन खाई है नहीं खाई है, जी जी। या कोई है वो हो सकता है वर्कर आपका बताने में 12 घंटे बाद बताए, जी जी। और आप खुद देख रहे हैं तो लगेगा कि कोई नहीं खाई तो क्यों नहीं खाई है। और ये तो लाइव स्टॉक का काम है, इसमें तो खुद जितना अच्छा बेहतर देख लें उतना अच्छा। और बहुत से लोग होते हैं जो इसमें आते हैं फिर उनके पास कहते हैं मेरे नहीं, पास। जैसे जो लोग ये सोच के आते हैं कि पार्ट टाइम काम करेंगे, 4 घंटे चलेंगे देख लेंगे, तो वही फेल हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस, जैसे आपको एक्सपीरियंस है, अगर नहीं, आप जैसे अब हम अगर चाहें कि 4 घंटे में भी काम हो तो मेरा एक हिसाब से हो सकता है, क्योंकि मेरे बहुत से एम्प्लॉई पुराने हैं जो कि मेरे हिसाब से काम कर लेते हैं, तो वो हो सकता है देखें वो मैं 4 ही घंटे के लिए आऊँ तो भी वो बता दें 4 घंटे में, या आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन पे बताया भैया ये नहीं खाई है, वो टेम्परेचर ले लिया बता दिया, या किसी को बुलाना है तो देख लिया, या इनको दवा बता दी कि लगा दिया, तो हो सकता है। लेकिन नया आदमी अगर सोचे कि मैं 4 घंटे में कर लूँगा, 4 घंटे तो मेरी मार्केटिंग में लग जाता है सवेरे की, और शाम को 3 घंटे मार्केटिंग में लगता है, 7 घंटे तो मार्केटिंग में लग जाता है दूध की। जी। तो यहाँ पे जो पूरा ये मतलब आपका फार्म हुआ है, इसमें मैनेज करने के लिए कितने लेबर लगे रहते हैं? लेबर क्या, वो तो सब हमारे भाई जैसे हो चुके हैं, हम मतलब तो वही, कभी इनको लेबर मतलब माने ही कितने नहीं। बंदे? हाँ, बंदे मान लीजिए 6 आदमी, 5 रहते हैं तो भी काम हो जाता है, 6-7 रहते हैं तो बहुत अच्छा। मतलब 5, 6, 7 आदमी इसको जी, प्रॉपर देखते हैं। और इसमें जैसे अगर हम बात करें तो जैसे ये जो डेयरी फार्मिंग होता है, इसमें सुबह से शाम तक क्या रूटीन रहता है, इसके बारे में थोड़ा अब जैसे रूटीन का ये होता है कि सुबेरे आदमी 5 बजे उठ गया, जी जी। और 5 बजे उठ करके फिर ये मान के चलिए 7 बजे तक इनका चारा पानी गोबर सब हो गया, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट किया, फिर 8 बजे से दुहान शुरू हो गया, तो 10 बजे तक दुहान खत्म हो गया, फिर 10 बजे के बाद फिर आदमी रेस्ट किया, भाई नहाएगा धोएगा, 10 बजे के बाद खाएगा पिएगा, फिर उसके बाद 11 बजे वो अपना आराम करने लगा, फिर 2 बजे तक आराम करेगा, 2 बजे फिर स्टार्ट हो जाता है, 2 सवा 2 बजे, तब तक मैं दूध बेच के वापस आ जाता हूँ। फिर सब 2 बजे से स्टार्ट होता है, तो फिर अपना बीच बीच में रेस्ट ले लेके आदमी काम करता रहता है, फिर शाम को मान चलिए 7 साढ़े 7 बजे काम खत्म होता है। अच्छा, दूध निकालने के लिए आप मशीन का यूज करते हैं कि नहीं, ऐसा? मशीन मेरे पास है, लेकिन भैंसों में मशीन कामयाब नहीं है, अच्छा अच्छा। तो मुझे तो मैनुअल ही समझ में आता है। एक तो मशीन से दूध हो तो 15 से 20% भैंसों में दूध घट जाता है, अच्छा। तो उससे अच्छा है कि भाई 15 से 20% दूध घट गया तो हमारा घट गया 60-70 लीटर दूध दोनों टाइम में। 60-70 लीटर में तो हमारे सारे आदमी की दिहाड़ी निकल आएगी। तो आपका इतना बड़ा फार्म है, काफ़ी टाइम लग जाता होगा दूध भी निकालने में? ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास प्रॉपर 5-6 आदमी रहते हैं तो 1 घंटे का दुहान होता है। अच्छा, सभी लग जाते हैं? हाँ, से दूहने के समय सब लग जाएंगे, कोई बच्चा ही पकड़ रहा है नहीं दूहना जानता है, और नहीं तो 4-5 बाल्टियाँ चलती हैं, तो 1 घंटे का दुहान होता है, 1 से 1.5 घंटे। सुबह 1.5 घंटे लगता है, शाम को 1 घंटे लगेगा। जी। आपको इतना एक्सपीरियंस है 30-35 साल का। अब बात करें, स्टार्टिंग में आपने बहुत कुछ फेस किया होगा। नहीं, फेस तो खूब किया। तो ऐसी जैसे कोई नया किसान भाई अगर इस लाइन में आना चाहता है, हाँ, हाँ। तो कौन सी ऐसी इसमें बीमारियां आती हैं, कौन सी दिक्कत आती है, इसके बारे में थोड़ा देखिए, सा बीमारी तो देखिए दूध वाले जानवर हैं, जी जी तो इसमें थनैली ज़्यादा होती है। जी दूसरा फीवर वगैरह आता है, फीवर में कोई प्रोटोजोअल फीवर होता है, कोई ऐसे होता है, तो उसका अपना ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई बात नहीं। मेन अगर असली बीमारी कोई है तो वो थनैली की है, क्योंकि दूध वाले जानवर हैं अच्छे सब, तो इसमें ये होता है, लेकिन अब सब मैनेज किया जाता है। अच्छा, इसमें वैक्सीन भी लगता है क्या इनको? नहीं, वैक्सीन लगती है तो एफएमडी की और उसकी अपना ट्राइवैक आती है, वो लगती है, बाकी तो वैक्सीनेशन कराना चाहिए मतलब? वैक्सीनेशन तो कराना ही चाहिए। तो प्रॉपर मतलब कोई नया किसान भाई अगर इन लाइनों में आता है तो उसको इन सब बातों को ध्यान में बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, वैक्सीनेशन पे तो जरा भी वो नहीं करना चाहिए साथ में। जी। और आपने स्टार्टिंग में जैसे बाहर से भी भैंसें मंगाई होंगी? जी जी। तो कहाँ से मंगाते हैं आप? मैं हरियाणा से लेकर आया हूँ, पंजाब से भी लेके आया हूँ, जी। और यहाँ पे भी अच्छी भैंसें जो मिल जाती हैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ। तो जो यहाँ से भी पंजाब से भी कुछ लोग लाते हैं तो मैं उनसे भी ले लेता हूँ। अभी पिछले महीने मैंने 3 भैंसें ली, तो यहाँ
लखनऊ में एक साहब इश्तियाक भाई हैं, हाँ। वो उतारते हैं, तो उनसे 3 भैंसें हमने ली। हम्म। तो हमें तो जहाँ अच्छी भैंस हमें अपने रेंज में समझ में आ गई, अपने जी, जी। उसमें समझ में आ गई किस तरह की भैंस है, तो उस हिसाब से ले लिया। अभी तक आपके फार्म में सबसे महंगी भैंस कितने की आज है? तक हमने सबसे महंगी भैंस ली है 1,95,000 रुपये। 1,95,000। हाँ। उसकी दूध कितनी थी? 16 लीटर। 16 लीटर। तो आई थिंक वही सबसे हाई रहा भी होगा दूध नहीं का? नहीं, दूध में हमारे पास है 80-80 हज़ार की खरीदी भैंसें 20-20 लीटर दूध दे अच्छा। रही। लेकिन अभी इस समय इतना महंगा हो गया, गर्मी का टाइम है, हाँ, गर्मी और में डाउन भैंसों हो का रेट अब की साल एकदम फ्लैक्चुएट हो गया। फ्लैक्चुएट होने का कारण ये है कि जैसे जो हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रही है जानवर के कटने पे स्लॉटर हाउस को, जी जी। तो स्लॉटर हाउस जो है जितने अच्छे रेट पे भैंस खरीद रहे हैं सूखी, कि देहात की भैंसें ख़त्म हो जाएंगी। हम लोग तो नहीं बेचते हैं, बेचते हैं तो जो बेकार होती कंडम भैंस होती है वो बेचेंगे। बाकी ये कहिए कि आप अच्छी भैंस बेच लें तो हम बेचेंगे नहीं है। अपना तो प्रथम वरीयता यही है कि सब प्रेग्नेंट हो, सब गाभन हो, जी। और सब जो है दूध दें। दूध दें, क्योंकि हमारा और काम वही है। खरीदना बहुत मेहनत का काम है। जब 325 रुपये कटिंग में जा रहा है गोश्त पे जानवर, तो पता चलता है 80-80, 90-90 हज़ार रुपये की एवरेज भैंस चली जा रही। तो पहले 80-90 हज़ार की हम लोग को अच्छी भैंस मिल जाती थी। आज की तारीख में हम लोग का गोश्त के उसमें एक्सपोर्ट में दूसरा तीसरा नंबर है भाई। हाँ। और वो तो बाकी लोग समझें कि नहीं, जानवर नहीं कट रहे हैं। वो कटने का तो कट रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन जी, अब जी। इस पे बात नहीं करेंगे, इस क्योंकि पे नहीं, हाँ, इस हम पे लोगों का बात- मुद्दा है नहीं, हम लोगों का डेयरी फार्मिंग है। जी जी। जी। तो अभी तक आपके फार्म में सबसे हाई दूध मतलब कितना निकाला होगा पूरे मतलब भैंसों में? हाँ, नहीं, एवरेज। गाय तो हमारे घर की बच्ची आप 35-35 लीटर दूध दी है। अच्छा। और भैंस में मान के चलिए हमारे पास कई 20 भैंस ऐसी होंगी जो 18 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 2-3-4 भैंसें 20 लीटर की हैं। अच्छा, 20 लेकिन 15-16 लीटर की तो अमूमन 80% भैंसें हैं हमारी। मतलब एवरेज आज की तारीख में 3 भैंसें मेरे पास ऐसी हैं, 3 या 4 भैंसें हैं जो 10 लीटर वाली हैं, सब ऊपर हैं। तो आपने 10 लीटर वाली को क्यों रख रखा है फिर? देखिए 10 लीटर वाली मेरे पास पहले ज़्यादा थी। अच्छा। अब मैं जब इतनी महंगाई हो गई है जानवर पे, तो मैं जानवर ज़्यादा रखने के लिए पच मैंने भूसा देखिए सीजन पे 10 रुपये हो गया। अभी जो भूसा गिरा है ये 1150 रुपये में गिरा है। तो अब होता ही है कि इतना महंगा हो गया तो जानवर ज़्यादा नहीं रखे जा सकते हैं। तो अब जानवर की क्वालिटी सुधार दो। जी। तो जानवर अब जो बदलते वो 3-4 रह गए हैं, उनको भी 2-3-4 महीने में मैं जैसे कस्टमर आएगा मैं बेच दूंगा। और भैंस रखूँगा 15 लीटर के आसपास की भैंस। जी। और रखना तो चाहिए 20 लीटर की, लेकिन उतना पैसा नहीं हो पाएगा कि एकदम से भैंस बदल दी जाए। लेकिन धीरे धीरे बदली जाएंगी, कुछ ब्रीडिंग पे ध्यान दे करके बदली जाएंगी, आगे 1-2 साल में वो हो जाएगा। चारे में क्या क्या खिलाते हैं आप? चारे में अपना ट्रेडिशनल वही जो पुराना अच्छा। चूनी, खल और थोड़ा बहुत पशुहार, ये माँ डेयरी का जो पशुहार है इसको थोड़ा बहुत मैं मान के चलिए 20% चलाता हूँ, क्योंकि मुझे उस पशुहार पे भरोसा है। लेकिन 100% मैं खिलाने में सोचता हूँ, कभी बाय द वे ना मिल पाया या नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, हैबिट हो जाए, हाँ उनको हैबिट हो फिर जाएगी तो दूध घट इस जाएगा। चारे को वो पसंद तो अपना ट्रेडिशनल चूनी, चोकर, खल, मतलब जो गांव में पुराने ज़माने में चलते आए उसी पे आप काम कर रहे हैं। तो दूध बढ़ाने के लिए कुछ आइडिया है? जैसे दूध बढ़ाने में जानवर की सेवा होगी, अच्छा रख रखा होगा, दूध तो देगा ही जानवर। अगर उसकी दूध देने की जानवर कैपेसिटी है तो दूध सुख तो मिलेगा। तो वो मतलब जानवर को आप अच्छा सुख दे रहे हैं तो वो अपने आप दूध जी जी। वो तो नहीं, जैसे जानवर की पेडिग्री अच्छी है, अच्छे माँ बाप की है और नस्ल है उसमें, तो और उसकी अच्छी रख रखाव, अच्छा पेट भरा जा रहा है, फीड सप्लीमेंट 365 दिन हमारे यहाँ चलता है। जी। तो जाहिर सी बात है जानवर तो दूध देगा ही। बात करें पर डे का कितना खर्चा आता होगा आपके इस मैनेजमेंट में? पर डे पे का लमसम, पर डे या मंथली? नहीं, हम तो पर डे वाला ही आदमी है, डेली नगद बेचते हैं, डेली नगद खरीद की जाती है। जी। तो मान के चलिए 18 से 20 हज़ार रुपये खर्च तो आ ही जाता है। 18 से 20 हज़ार रुपये खर्चा। तो क्या आप अपना टर्नओवर या अर्निंग शेयर करना चाहेंगे? अब ये सब चीज़ ऑन कैमरा क्या करना, बस दाल रोटी चल रही है। कोई बात नहीं। फाइनली ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर अब आपको डेयरी फार्मिंग शुरू करना होता, जैसे इतना एक्सपीरियंस के बाद, तो ऐसी कौन सी गलती थी जो आप ना करना चाहेंगे? तो जैसे मेरा जो फार्म का शेड बने हैं, जी। अब अगर मैं कहीं बनाऊंगा तो उसको और हाईटेक बनाऊंगा, कि उसमें लेबर मैनेजमेंट कम रहे, जी। कम खर्च हो जी। और कम मेहनत में अच्छा काम हो जाए। फर्श और अच्छी कर दूंगा, जी।
और सुख सुविधा के जानवर के साधन अच्छे कर दूंगा कि फॉगर भी अच्छा लगा हो, फैन भी प्रॉपर चलते हो, एयर वेंटिलेशन भी बढ़िया हो रहा, सर एयर सर्कुलेटर लगा हो, जी। तो सब चीज़ उस हिसाब से करूंगा। मतलब अगर आप फार्मिंग में मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहेंगे, हर चीज मतलब ऐसा रहे कि उसमें जितने भी वर्कर हैं तो उनको उनको ज्यादा आराम मिले, मेहनत ना और करना हाँ, पड़े, और अब भैंस को भी आराम कम मिले, समय जानवर में को भी ज्यादा आराम काम मिले। हो जाए और हर चीज व्यवस्था रहे, प्रॉपर तरीके से फार्म रहे। और सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट किसमें, जैसे भैंस में है या गाय में है? नहीं देखिए, भैंस गाय घोड़े सब में है फायदा, ऐसा नहीं किसी में नहीं है। नहीं, जैसे हमारे जो नए किसान भाई है अगर वो स्टार्ट देखिए करना अगर चाहे। गाय का दूध बेच लेते हो जी तो गाय का दूध से तो अच्छा कुछ है नहीं, जी। लेकिन गाय का दूध किसी को हजम नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ सबको भैंस का जो, क्योंकि अमूमन चाय पीते हैं लोग, तो उनको तो भैंस का दूध चाहिए होता है। और भैंस में प्लस पॉइंट ये है कि भैंस जब बर्बाद होती है तो भी बिक जाती है वो, कुछ ना कुछ दे के जा रही है अपनी। मतलब वो अपना 70% पैसा तो दे ही जाएगी जब कोई काम लायक ना रह जाए, उसको बच्चा भी नहीं दे रही है, वो गाभन भी ना हो, अगर जरा भी तैयार तो 70% पैसा छोड़ जाएगी। जी, जी। और गाय के साथ ये समस्या है कि गाय अगर बर्बाद हुई तो गाय कोई फ्री में भी नहीं लेता है। आपकी 1 लाख रुपए की गाय 10,000 का कोई लेगा मुश्किल से, तो ये पोजीशन होती है गाय के साथ। लेकिन गाय तो गाय ही है, बुजुर्गों ने कहा गाय से कोई गवा नहीं, भैंस से कोई भवा नहीं, तो कुछ तो है ही गाय में दमदारी। आप क्या सलाह देना चाहेंगे नए फार्मर को कि कितने से शुरू करने? देखिए शुरू करना है तो जो उसकी कैपेसिटी हो, जितना दूध हो बेच सके। अब अगर वो सोचे कि मैं 40 रुपए में दूध बेच करके सरवाइव कर जाऊंगा तो कुछ दिन बाद घर से पैसा ला करके बैंक का कर्जा खत्म करेगा। आप मान के चलिए कि भैंस गाय का दूध कम से कम 50 रुपए से कम ना बिके, ऐसे हिसाब से, और भैंस का 70 प्लस बिके, तब आपको नॉमिनल मार्जिन होगा, बहुत अच्छा मार्जिन नहीं होगा जी। आप इसको अगर सोचें, क्योंकि देखिए भैंस भी जो आज 15 लीटर दे रही है, 4 महीने बाद वो 12 लीटर देगी, 6 महीने होगा वो 8 लीटर पे आ जाएगी, फिर कम हो जाएगा, आपको भैंस बदलना ही बदलना है। तो आप खाली यही जोड़ेंगे कितना खर्चा हो रहा, कितना रेट रिड्यूसिंग नहीं जोड़ेंगे, और इतने छिपे खर्चे हैं। पता चला ट्रैक्टर जा रहा है, पंचर हो गया, 100 रुपये लगना है, टायर फाड़ रहा है 10,000 लगना है, भाई हम तो सब नहीं कर सकते हैं। जी जी। चारा लेने गया, पता चला ट्रैक्टर में कुछ खराब कर रहा है, तोड़ लिया कुछ, तो इतने छिपे खर्चे हैं कि रोज 1,000-2,000 तो ऐसे खर्च हो जाते हैं जिसका कोई जोड़ ही नहीं होता है। तो ये आप हरे चारे भी अपना लगाते हैं? हाँ अपना लगाते हैं, तो वो भी यूज करते हैं। जी जी। अब बात करें जैसे गर्मियों के मौसम में, अभी आपका शेड थोड़ा मतलब वो टीन वाला और ऊपर वेंटिलेशन ये सब थोड़ा ये जैसे खपरेल है तो ये ज़्यादा गर्म नहीं होता गर्म है। नहीं होती, तो इनको नहलाने का तो सुबेरे सिस्टम है, 3 टाइम नहलाए जाते हैं। सुबेरे नहलाया जाता है, 1 घंटा करीब सबको अनवरत पानी पर चलता है। उसके बाद फिर अभी जो 2 बजे स्टार्ट होता है तो 2 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक नहलाया जाता है। उसके बाद फिर 1-8 घंटे बाद फिर जब 5 बजे भैंस निकालने लगते हैं, फिर एक बार सबको तर करके तब भैंस निकाली जाती बाहर। बहुत गर्मी होती है, बाहर भी उनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता पानी का। और अभी आपका पोल्ट्री फार्म भी चल रहा है? जी जी। और इतना लंबा मतलब मैंने कोई फार्मर नहीं देखा है जो पोल्ट्री फार्म इतना लंबा चला रहा है। जी जी। तो क्या मतलब कैसे क्या पोल्ट्री फार्मिंग में कैसे? देखिए ये सिस्टम ये है कि जैसे गाय भैंस सुबेरे भी पैसा देगी, शाम भी देगी। जी जी। पोल्ट्री जो है 1.5 महीने में देगी, और घोड़े साल भर में देंगे, जी जी। बकरियां साल भर में देंगी। जी जी। तो ये टारगेट रहता है कि इसमें ना मिला तो उसमें ना मिला। मतलब आप पूरा जी जी सिस्टम सेट करके चलते जैसे हैं। एक समय था कि जिस वक्त एक समय था कि जब लॉकडाउन लगा था कि पैसे एकदम नहीं कहीं से आ रहे थे, मुर्गी भी नहीं बिक रही थी, दाना भी खा रही थी, सब कुछ। पता चला उस समय एक घोड़ी मेरी बिक गई 3.25 लाख की, तो पता चला उतने पैसे आ गए, क्योंकि 80,000 रुपये खरीदी थी। होता ये कि उसी समय इत्तेफाक से मेरे पास रॉटवीलर कुतिया थी, उसने बच्चा दिया, उसके बच्चे बिक गए, 9 बच्चे थे, फिर 2.25 लाख रुपए के, और मेरा काम चल गया। तो होता कि जब कई आइटम होता तो आप कभी फेल नहीं होंगे। तो अभी आपने पूरा सेटअप डॉग पे भी है आपका चल रहा है? डॉग क्या, डॉग शौक है, घोड़ा शौक है। जो पैसा बचा तो कहीं से आ गया, जैसे मुर्गे हैं, मुर्गे की वेस्टेज से कुत्ते पल गए। और आपने बताया घोड़े जो है भैंस में से के चोकर निकला है, भैंस वो में भी खाते खा में जुड़ लेते गया, हैं। उसमें हो गया। तो मतलब सब शौक भी आपके पूरे जी, हो जी, जा रहे हैं जी, और जी। बिजनेस भी अच्छे से चल रहा है। तो फाइनली अच्छा, ये कितने का दूध आपका पर डे का बिक जाता है? दूध हमारा मान के चलिए जैसे सीजन पे कभी, अब जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब से मतलब बहुत ही
सिस्टम बिगड़ गया। अब धीरे धीरे सही हो रहा है, लेकिन अब की साल चारे पे इतनी महंगाई आ गई, तो मान के चलिए 30,000 के आसपास दूध बिक जाता है पर डे का। हाँ, पर डे। कभी 32 का हो गया, तो कभी 30 का हो गया, कभी 28 का हो गया। तो मतलब महीने में मान के चले अब तो ये चीज कहते हैं नहीं, इसमें तो कभी आपका कितना एक्सपेंस है वो सब जी, तो बहुत कुछ छिपा खर्च है। हाँ, इसके खर्च खर्च के भी अलावा है। ऐसा नहीं कि आपका अगर दूध लाखों में बिक रहा है तो कि आपका लाखों प्रॉफिट है। जी जी, लेकिन ये है कि नहीं, हाँ, मतलब अच्छा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रॉफिट ना किया जाए, भाई मेहनत है तो प्रॉफिट भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता तो मैं इतने साल करता ही ना, अगर मुझे पैसे ना बच रहे होते। यही कोई मेरा और कोई जरिया नहीं है कमाने का, इसी से दाल रोटी चल रही, बच्चे पढ़ रहे आप हैं। इतना बड़ा फार्मिंग एरिया फैला रखा है, जी, मान लीजिए 9 लाख का आपका दूध बिक भी रहा है, जी जी, तो उसमें काफी खर्चे भी होंगे। नहीं बिजली के खर्चे अच्छा खासा बिजली के का हो खर्चे जाता है, हैं, फीड के खर्चे हैं, कन्वेंस लेबर का खर्चा हो मैनेजमेंट जाता है, जी, ट्रांसपोर्ट का जी, खर्चा है, तो सब खर्चे भी हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मतलब अगर एक मतलब मैं कंक्लूजन निकालूं तो आप इस फार्मिंग से खुश हैं? हम संतुष्ट हैं। देखिए संतुष्ट बस एक तो सबसे बड़ी संतुष्टि होती है कि मैं अपने क्षेत्र में हम्म, कामयाब हूँ, जी सफल आदमी हूँ। जी तो एक खुशी ये होती है, और काम सब चल रहा है, कोई काम रुकता नहीं है। जी जी नहीं ज़्यादा पैसा होता है, नहीं बैंक जा रहा, कोई बात नहीं, कोई काम तो नहीं, अच्छी अपनी एक लाइफस्टाइल जो है वो चल रही मतलब है। अपनी शौक भी जी, पूरी जी। हो रही है, जिंदगी अच्छे से चल रही है, बस बस सब कुछ सही है। तो हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, डेयरी फार्मिंग में आना चाहिए अगर कोई आना चाहे बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम सोच के कर रहे होंगे तो वो नहीं होगा। नहीं, नहीं। आप मतलब मन लगा के मेहनत से करेंगे करें तो तो सफलता देखिए, मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। भाई सबसे बड़ी बात आज की तारीख में अब लोगों को खाद नहीं मिल रही है। जी जी। अब मेरे पास 100 बीघा जमीन हो तो मेरे पास उतनी खाद होती, कुछ डालने की अच्छा, जरूरत ही ये नहीं। खाद भी आप सेल करते सब हो? सेल कर देते हैं। सब सेल करते हैं। अब खाद का सिस्टम है, साल में 2-2.5 लाख रुपए की गोबर मैं ऐसे बेच देता हूँ तो बिकी जाता है। और मतलब आप इतना लंबा एक्सपीरियंस, और मैं पहली बार मैं ऐसे सारे जानवरों के बच्चे जिलाता हूँ, तो उसमें बच्चों में प्रॉफिट भले ना हो, जी जी। लेकिन एक वो तो दिखता है कि हाँ मैंने 20 पड़वे बेचे, 10 पड़िया बेची, तो 30 बेची, तो ज़्यादा नहीं 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए आ गए। तो एक एक्स्ट्रा बोनस होता है उससे, बाकी भैंस खरीद लीजिए, अपना खर्च काम चलाइए। मतलब आप जो बच्चे रहते हैं उनको भी पूरा पूरा तैयार कोशिश करते होती है कि सारे बच्चे ब्रीड का मैं पालूं, भले ना उनकी रेयरिंग केयरिंग करके मैं उसको निकाल दूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। जी, लेकिन अब जगह बनानी पड़ेगी। तो आगे क्या आप अपने इस फार्म को और भी बढ़ाना चाहेंगे? जी, अब जो ब्रीडिंग पे जो ध्यान दिया जा रहा है, जो अपने घर की फीमेल कॉफ होंगी भैंसों की, उनको सबको पाला जाएगा। जी जी। जो अपनी ब्रीडिंग में मतलब सीमेन की या अच्छे बुल की जो हो रही हैं, इनको रोका जाएगा, जो बढ़िया आपकी हुई। मतलब आपका ये सफ़र रुकने वाला नहीं है? फिलहाल तो नहीं सोचा, बाकी देखिए ऊपर वाला। मतलब अभी भी आप इसमें ऐसे काम कर रहे हैं कि नहीं, मतलब जैसे बेटा अब हमारा जो है हम्म, बीटेक कर लिया, अब अगर वो सोचे कि सर्विस करूं तो 50,000 की सर्विस करने से क्या फ़ायदा है। और बीटेक वालों को इतनी की मिल जाए बहुत बड़ी बात है आजकल। हाँ, आज के और ज़माने में। और उसने उसके बाद फिर एलएलबी भी कर लिया। तो अब ये है कि आगे अपना प्रैक्टिस देखो, सुबह शाम देखो, मैं तो देख ही रहा हूँ, सुबह शाम इसको भी देखिए, चलिए। और उसको भी इंटरेस्ट है, तो हम कहे चलो ठीक है। मतलब अब आपके बाद वो भी अभी देखा मैंने कि वो भी वर्कर के साथ लगे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बाकी नॉलेज ले रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं वैसे सही भी है, जब धंधा प्रॉफिट है, आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा तो हो नहीं सकता फ़ायदा इसमें, लेकिन जितना हो रहा है उतने माप वो करिए, ठीक है। नौकरी से तो बेहतर है, मैं बेहतर ही समझूंगा। है। जी जी, मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं आप जैसे अगर उनको लगाना होता तो हो सकता है इतना लगा के पैसे ना काम कर पाते, लेकिन अब तो आपको सब बना बनाया मिल रहा है, तो आप आराम से कर सकते हैं। एक चीज़ और आपसे पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते तो क्या इतना कर मैंने पाते? कभी फॉर्म ही नहीं भरा, अच्छा, फॉर्म ही नहीं भरा? कभी नहीं भरा। मेरा तो टारगेट था कि यही काम करना है, बिजनेस। बिजनेस नहीं, यही बिजनेस अच्छा। करना है। जैसे आदमी बच्चा होता है तो वो कहता है, तो मैं कहता था मैं जानवर डॉक्टर बनूंगा और अपना फार्म चलाऊंगा, तो डॉक्टर तो नहीं बन पाया। मेरे ज़माने में कोई प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी कि जो कि प्राइवेट, तो कंपटीशन में नहीं सिलेक्शन हुआ। जी जी। तो उसकी वजह मुझे कोई ना अफसोस है इसका कि मैंने नहीं किया। लेकिन मैं मानूंगा कि आप सर्टिफिकेट के हिसाब से डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन अनुभव के हिसाब से तो बन ही गए हैं। नहीं बने, लेकिन अपना काम चल जाता है। मतलब उतना तो अनुभव आपको हो गया कि हर चीज़ आप नॉलेज हो जाएगा, ये देख के कि क्या चीज़ है, सारी जानकारी आपको हो गया है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना 30-35 साल का एक्सपीरियंस हमारे किसान भाइयों के सामने आपने शेयर किया, जो भी था आपने रॉ डाटा में सब कुछ बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अपने फार्म पे बुलाया।
तो किसान भाइयों, अगर आपको भी डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है, कोई भी आपके ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो छूट रहे होंगे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।